जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए संविधान की क्लासेस जो हम वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 12 रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो संसद को डिस्कस करेंगे। राइट, किसको डिस्कस करेंगे? संसद को डिस्कस करेंगे। तो आइए ज़रा देखिए, तो अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग लिखेंगे आप। हेडिंग क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी आपकी संसद, और हम जो है वो इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संसद बनती कैसे है। तो देखिए, संसद जो है वो 3 अंगों को मिलाकर बनती है, जिसके अगर अंग की बात करें तो सबसे पहला अंग होता है भारत का राष्ट्रपति। राइट, क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति। राइट, ये फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड हम बात करें तो सेकंड आप मान सकते हैं लोकसभा, और अगली मान सकते हैं राज्यसभा। राइट, इन तीनों को मिलाकर जो है वो भारत की संसद का निर्माण हो जाता है। राइट, जिसमें हम बात करें साथियों तो हम जो है वो भारत के राष्ट्रपति, इट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर चुके हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें बची हुई हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक हमारी लोकसभा हो गई, एक हमारी राज्यसभा हो गई। राइट, तो ये जो संसद का प्रावधान है साथियों, ये संसद का प्रावधान आपको आर्टिकल 79 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कहाँ देखने के लिए मिलेगा? आर्टिकल 79 के अंदर संसद को डिस्कस किया गया। जबकि इसके अलावा जबकि हम जो है वो लोकसभा की बात करें साथियों, तो लोकसभा का जो जिक्र है वो आर्टिकल 81 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 80 के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, क्लियर है? चलिए, सो यहाँ पर एक नोट आप याद रखेंगे। नोट क्या रहेगा आपका कि संसद को कानून बनाने वाली संस्था कहा जाता है। कानून बनाने वाली संस्था कहा जाता है। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्लियर साथियों? उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और हम बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। राइट, किसके बारे में बात कर लेते हैं? हम लोकसभा के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लोकसभा की अगर हम बात करें, इसके अगर हम गठन की बात करें साथियों, तो गठन तो हम बात कर ही चुके हैं। किसके तहत होता है? आर्टिकल 81 के तहत जो है वो लोकसभा का गठन हो जाता है। ठीक है, लोकसभा के बारे में सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि लोकसभा को जो है वो निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। इसके अलावा हम इसको जो है वो सबसे प्रभावी सदन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? सबसे प्रभावी सदन। राइट, ये हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम सदस्य संख्या की बात करें, किसकी बात करें? सदस्य संख्या की बात करें। ठीक है, तो इसके अंदर अधिकतम की बात करें कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो अधिकतम सदस्य संख्या जो है साथियों 550 प्लस 2, इट मीन्स 552 का जो फैक्टर है वो लोकसभा के अंदर काम करता है। मतलब टोटल सदस्य संख्या की बात करें तो 552 जो है वो लोकसभा सदस्यों की संख्या हो सकती है अधिकतम। ठीक है, जिसमें से ये जो 530 रहेंगे साथियों, ये 530 जो रहेंगे ये राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे। कहाँ से आएंगे? राज्यों से निर्वाचित होके आएंगे। ठीक है, जबकि ये जो दो होंगे ये होंगे आपके एंग्लो इंडियन। राइट, क्या होंगे? ये होंगे आपके एंग्लो इंडियन। ठीक है, क्लियर? 550 में ऐसा कुछ राज्यों का जो निर्वाचित रहेंगे वो 550 नहीं रहेंगे, वो रहेंगे 530। और ये जो 20 रहेंगे साथियों, ये रहेंगे यहाँ पर रहेगा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़कर टोटल आपका कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 552। राइट, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें साथियों, अगर देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे, लिखिए जरा। लिखिए 1976 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 543 प्लस 2
इट मीन्स हम बोल सकते हैं 545 की गई, राइट। तो ये अभी प्रेजेंट में भी देखें तो प्रेजेंट में भी लोकसभा के अंदर टोटल जो है वो 545 एमपी जो है वो बैठते हैं, राइट। वैसे अधिकतम संख्या की बात करें तो अधिकतम तो आपको बता ही चुके हैं 552 हो सकते हैं, लेकिन अभी 552 जो है वो एमपी जो है वो चुनकर लोकसभा के अंदर नहीं आते हैं। अभी चुनकर सिर्फ 545 एमपी जो है वो लोकसभा के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमने जो है वो एंग्लो इंडियंस के प्रावधान की बात करी, तो यहाँ लिख लीजिए एंग्लो इंडियंस का प्रावधान जो है वो कहाँ किया गया है। तो एंग्लो इंडियंस का जो प्रावधान है साथियों, ये आर्टिकल 331 के अंदर इसको किया गया है। आर्टिकल 331 के अंदर एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात करी गई है कि दो जो है वो लोकसभा के अंदर, दो सदस्य जो है वो लोकसभा के अंदर जो है वो जाएंगी, राइट। इसके अलावा हम कुछ योग्यताओं की बात कर लेते हैं कि लोकसभा के अंदर आपको अगर जाना है तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। सबसे पहला कि ये तो आपको पता ही है कि आपको भारत का नागरिक होना कंपलसरी, तो लिखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, राइट। तो ये तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन हो गई उसकी। सेकेंड, एज जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। कंप्लीट होगी तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग के किसी कानून से अयोग्य ना हो, राइट। तो आप जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पागल ना हो, दिवालिया ना हो, इस टाइप की जो है वो आपकी क्वालिफिकेशंस उसके अंदर लग जाती हैं, राइट, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो ये तो हमारा हो गया, राइट। इसके अलावा हम वोटिंग राइट्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, वोटिंग राइट की बात कर लेते हैं। तो वोटिंग राइट की बात करें साथियों तो आपको पता है, लिखिए 61वें संविधान संशोधन से आपकी जो वोट डालने की एज है वो कितनी हो जाएगी, 18 ईयर्स, ठीक है। आप 18 साल की एज से वोट डाल पाएंगे। और ये जो संशोधन है वो 1988 में हुआ था, ठीक है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो पहले जो वोटिंग राइट था वो आपको 21 ईयर्स में मिलता था। कितने ईयर्स में मिलता था, 21 ईयर्स की एज में जो है वो आपको वोटिंग राइट दिया जाता है। लेकिन अब आपको वोटिंग राइट 18 साल की उम्र में दे दिया जाता है, राइट। क्लियर, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हम अगर कार्यकाल की बात करें, टेन्योर की बात करें कि लोकसभा का कार्यकाल होता कितना है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है साथियों 5 ईयर्स होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 साल तक ही आपकी लोकसभा चले, इससे पूर्व में भी भंग हो सकती है। तो नोट लिख सकते हैं आप, 5 वर्ष पूर्ण करने से पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है, भंग हो सकती है, राइट। अब भंग क्यों होगी, क्यों हो सकती है, अगर वो उसको जो है वो लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त नहीं होता है, अगर विश्वास प्राप्त नहीं होता है, तो फिर आपकी जो है लोकसभा भंग हो सकती है, राइट। क्लियर। अगर हम अधिवेशन की बात करें तो अधिवेशन जो है वो अधिवेशन आप बोल सकते हैं, अधिवेशन की जो टाइमिंग होती है, अधिवेशन की जो टाइम होता है वो 6 माह होता है, ठीक है। हर ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के टाइम के अंदर कम से कम एक अधिवेशन तो हो जाना चाहिए 6 महीने के अंतराल पर, ठीक है। एक अधिवेशन में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम आप नहीं लगा सकते, ठीक है। क्लियर। चलिए तो आगे की हम बात करें साथियों, आगे की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें हम, तो अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो स्पीकर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पीकर बोला जाता है। और इसके अगर हम शपथ की बात करें कि इसको शपथ लेना जरूरी है क्या, तो लिख सकते हैं जरूरी नहीं है,
ठीक है, शपथ जरूरी नहीं है। क्यों? रीज़न लिख सकते हैं आप इसका। ठीक है, रीज़न लिखिए। रीज़न ये है कि पहले ही एक सांसद के रूप में, सांसद के रूप में शपथ ले चुका होता है। राइट। और ये तो आपको बता ही चुके हैं कि सांसद सांसद को जो है वो, इसको शपथ कौन दिलाता है, इसको शपथ कौन दिलाता है, तो इसको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट, क्लियर है। आगे आने वाली वीडियोस में हम जो है वो लोकसभा स्पीकर के कार्यों को भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसके अंदर इसको डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम जो है वो लोकसभा की शक्तियों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? लोकसभा की शक्तियाँ। राइट, लोकसभा की शक्तियों की हम बात कर लेते हैं। तो लोकसभा की शक्ति, सबसे पहली शक्ति जो है वो लिखिए संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ये इसकी पहली शक्ति हो गई। ठीक है, दूसरी लिखिए जरा। ठीक है, संविधान संशोधन हो गया। इसके अलावा लिखिए लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा मिलकर सीजेआई को हटा सकती हैं। राइट, ये हो गया। ठीक है, तो ये इसकी कुछ पावर हो गई, और भी पावर है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो ये लोकसभा के बारे में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? राज्यसभा के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्रावधान है वो आपको पता है, आर्टिकल 80 के अंदर इसका प्रावधान है। ठीक है, ये तो आपको बता ही चुके हैं। और इसके अलावा बताया था आपको, ये क्या है? आपका उच्च सदन है। ठीक है, क्या है? उच्च सदन है। सदस्य की यहाँ पे बात करें तो सदस्य जो है साथियों कितने हो जाते हैं यहाँ पर? अगर यहाँ पर सदस्य की बात करें साथियों, तो सदस्य आपके टोटल 250 हो जाते हैं। 250 में भी आप देखेंगे 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों से आएंगे। राज्यों और कहाँ से आएंगे? संघीय क्षेत्र से आएंगे। ठीक है, क्लियर। और बचे कितने आपके? 238, 12 बचे। ये जो 12 होंगे ये मनोनीत सदस्य होंगे। कैसे होंगे? मनोनीत सदस्य होंगे, जिसमें मनोनीत में आपका एंग्लो इंडियंस भी शामिल हो जाता है। ठीक है, क्लियर। फिर से अगर योग्यताओं की बात करें तो वही है, लेकिन एज रिस्ट्रिक्शंस देख लीजिए योग्यता के अंदर। बाकी तो सब कुछ सेम ही रहना, जैसा लोकसभा का है वैसे ही राज्यसभा का रहेगा। बस एज रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो एज यहाँ पर 30 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, 30 साल अगर आपकी एज कंप्लीट है तो फिर आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन सेम है जैसी कि उसमें रहेंगी। ठीक है, जैसे कि लोकसभा में रहेंगी वैसे ही राज्यसभा के अंदर रहने वाली है। राइट, क्लियर है। यहाँ पर अगर हम वर्तमान सीट की बात करें, प्रेजेंट की, प्रेजेंट में कितने सदस्य और लोकसभा के अंदर बैठते हैं? तो प्रेजेंट में टोटल बैठते हैं 245। ठीक है, प्रेजेंट में राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य बैठते हैं? 245 सदस्य बैठते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे 233 तो आते हैं कहाँ से? राज्यों से व संघीय क्षेत्र से। और बचे कितने आपके? अब बचे आपके 12। तो 12 कहाँ से आएंगे? ये होंगे आपके मनोनीत। ठीक है, क्लियर। सो ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। राइट, चलिए और हम चीज़ों को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। राइट, क्लियर है। चलिए, तो राज्यसभा के बारे में ज़्यादा चीज़ें तो डिस्कस नहीं करना, थोड़ा सा और है। चलिए, तो इसके हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कार्यकाल डिस्कस कर लेते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 ईयर का। ठीक है, कितना कार्यकाल होता है? 6 साल का होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों को
विश्राम दिया जाता है, विश्राम दिया जाता है, राइट। इसके अलावा ये जो राज्यसभा है ना साथियों, ये एक स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी सदन है। दूसरा, कभी भी भंग ना होने वाला सदन है, ना होने वाला सदन है, राइट। ये प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आप याद कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। हम यहाँ पे अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष, या हम बोल सकते हैं जिसे हम सभापति, राइट। सो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष होता है, या बोल सकते हैं पीठाधीश, पीठासीन अधिकारी होता है। क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है, ठीक है। पावर ऑफ राज्यसभा की बात करें, ठीक है, राज्यसभा की शक्ति की अगर हम बात करें साथियों, की राज्यसभा की क्या क्या शक्ति है, तो सबसे पहली तो वही संविधान संशोधन की, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं इसके सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग, राष्ट्रपति के चुनाव में तो हालांकि लोकसभा भी भाग लेती है, ठीक है, क्लियर। बाकी सब कुछ सेम है कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च जो राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, सीजीआई को भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, क्लियर। तो ये आप देखिए शक्ति में जैसे लोकसभा प्लस राज्यसभा, अगर ये दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलकर किस किस को हटा सकती हैं? सीजीआई को, ठीक है, और किसको हटा सकती हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। इन दोनों को अ, हटाने का पावर, हटाने की शक्ति किस किस के पास है? लोकसभा और राज्यसभा के पास है, ठीक है, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया है, राइट। चलिए, तो ज़्यादा कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो और लिख लीजिए आप। की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स देखिए ज़रा, लिखिए। धन विधेयक, धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है, राइट। ये थोड़ा सा की पॉइंट है, याद रखेंगे आप, क्लियर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम बात करें तो आर्टिकल 249 और 312 की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अभी छोड़ देते हैं हम, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारी टोटल राज्यसभा और लोकसभा और संसद, ये तीनों चीज़ें हमने बात कर ली। छोटे छोटे से पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, ज़्यादा चीज़ों को हमने ब्रीफ में लेके गए नहीं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उतने अक्सर हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। सेशन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।